मैं मीरापुर पब्लिक स्कूल से अप टू क्लास के बच्चों को हिंदी चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है सूझबूझ नामक चित्रकथा एक आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, जिस कहानी में बताया गया है कि राजा कृष्णदेव राय कैसे अपने दरबारी में जो बैठे हुए हैं उनकी बुद्धि की परीक्षा ले रहे हैं। इनके मन में एक दिन विचार आ गया कि मैं इन दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ले रहा हूँ, देखते हैं इसमें कौन पास हो रहे हैं। और इस विचार को सोचते हुए उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने राज दरबार में बैठे लोगों को बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक रजाई को दिखाते हुए ऐलान किया, जो भी इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देगा उसे इनाम मिलेगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा, पर रजाई देखकर सब सोच में पड़ गए। इतनी छोटी रजाई, यह तो बहुत छोटी रजाई है। तभी एक मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, मैं इस काम को तो चुटकी बजाते ही कर दूंगा। पर यह क्या? राजा कृष्णदेव राय के मुंह और पैर तो खुले ही रह गए। मंत्री मुंह लटकाए वापस जाने लगा। सभी हा हा करके हंसने लगे। बेचारा मंत्री तो बहुत लज्जित हुआ, लेकिन क्या कर सकता था, जाकर बैठ गया। अब बारी थी पहलवान की। महाराज को रजाई मैं ओढ़ाऊंगा। पहलवान खड़ा हुआ और अपने शरीर के ताकत को दिखाते हुए करते हुए आगे बढ़ा। पहलवान रजाई ओढ़ाने लगा। उसने इधर से उधर से रजाई को खींची, लेकिन कभी सिर खुला रह जाता, कभी पैर तो कभी हाथ। उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इस तरह एक एक करके कई लोग आए, लेकिन सभी ने हार मान ली। अंत में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, क्या तुम यह काम कर सकते हो? जी महाराज। तेनालीराम ने कहा, जी महाराज। रजाई उड़ाते हुए तेनालीराम बोले, महाराज, आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। फिर तेनालीराम ने रजाई से राजा के पूरे शरीर को ढक दिया। वाह वाह, इसे कहते हैं दिमाग। तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सभी को आश्चर्य होने लगा कि कितनी अच्छा से दिमाग लगा करके इसने छोटी सी रजाई से भी राजा का पूरा शरीर ढक दिया। सभी लोग वाह वाह करने लगे। राजा तेनालीराम खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसने राजा के शर्त को पूरा कर दिया था। राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर तेनालीराम को अपनी कीमती अंगूठी इनाम में दे दी। तो बच्चों, आप लोगों को यह चित्रकथा अच्छी लगी होगी और इससे हमें सभी बच्चों को सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए शारीरिक बल तो चाहिए ही, उससे कहीं ज़्यादा हमें मानसिक बुद्धि का प्रयोग करना होता है। शरीर से कमज़ोर होने के बाद भी बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। आप लोग इस कहानी को, इस चित्रकथा को बार बार पढ़िएगा और याद करके आप अपने दादी, नानी, माँ, चाची, किसी को भी यह कहानी बार बार सुनाइएगा और आपसे यह कहानी सुनकर आपके घर वाले भी बहुत प्रसन्न होंगे। आगे आपका HW है शब्दार्थ याद करना। शब्दार्थ में है मुंह लटकाना। लटकाना इसका अर्थ होता है निराश होना। पहलवान, हट्टा कट्टा आदमी। परीक्षा, योग्यता या क्षमता को परखना। ऐलान, घोषणा, बुद्धिमानी, समझदारी। शरीर,
बदन तन। तो आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा और घर में ठीक से रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बुक खरीद लिए होइएगा, नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए और सबको पिछले चैप्टर में जो बताया गया है क्वेश्चन आंसर सबको चैप्टर 1 का फेयर कर लीजिएगा। फिर चैप्टर 2 की इस कहानी को बार बार सुनिए, समझिए, पढ़िए और अपने से बड़ों को इसे सुनाइए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।